भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर आज बड़ा एक्शन देखने को मिला। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। कई शहरों में आयकर विभाग की टीम पहुंची। कहीं भ्रष्ट अधिकारी निशाने पर रहे तो कहीं प्रॉपर्टी डीलर पर शिकंजा कसा गया। भ्रष्टाचार के इन मामलों के तार यूपी के उद्यमिता विकास संस्थान से जुड़े भी बताए जा रहे हैं, जिसके डायरेक्टर की कार से पिछले दिनों 30 लाख रुपए कैश बरामद होने की खबर आई। लखनऊ से लेकर कानपुर की गलियों तक इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने करप्शन पर छापेमारी वाला बुलडोजर चलाया। एक साथ 22 जगहों पर छापेमारी हुई तो हड़कंप मच गया। खबर तो ये भी मिली कि जिन लोगों पर छापेमारी हुई उस लिस्ट में कई भ्रष्ट अधिकारियों के भी नाम रहे। कानपुर में इनकम टैक्स विभाग की 6 टीमें पहुंची थी। बताया जा रहा है कि टीम के निशाने पर राजू चौहान और देशराज थे, जो कानपुर के बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे। मंगलानी ग्रुप के प्रतिष्ठान पर छापेमारी के बाद इन दोनों का नाम सामने आया था। गहमागहमी काफ़ी है और दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और किस तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है उन ब्यूरोक्रेट से, और तमाम जो संपदा इन्होंने अर्जित की है वो किस तरह से अर्जित की गई है, उसके दस्तावेजों को खंगाल करके आयकर विभाग की टीमें ये पड़ताल करने में जुटी हुई हैं। दस्तावेजों के साथ साथ ये भी जांचा जा रहा है कि राजू चौहान और देशराज कुशवाहा के बीच के क्या संबंध रहे हैं, क्योंकि कानपुर में आज 6 जगहों पर ये टीमें ये जाँच कर रही हैं कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसे रहा है। कानपुर हो या लखनऊ, इनकम टैक्स विभाग के कदम हर जगह पर है। बताया गया कि छापेमारी की जद में कई भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स आए हैं। सूत्र बताते हैं कि 12 से ज्यादा घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है और ये छापे ऐसी कार्रवाई की शुरुआत है। ऑपरेशन बाबू साहब के सेकंड पार्ट में आज इनकम टैक्स डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने यूपी के भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स के ठिकानों पर छापेमारी करके शासन सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। इनकम टैक्स की टीम ने यूपी को उद्योग और उससे जुड़े 3 अन्य विभाग के अधिकारियों के अलावा तमाम बाबुओं और 3 ठेकेदार फर्म के संचालकों के 22 ठिकानों पर दबिश दी। रेड के दौरान तमाम ऐसे दस्तावेज मिले जो संदिग्ध थे, जिन्हें इनकम टैक्स की टीम ने जब्त कर लिया है। सिर्फ लखनऊ या कानपुर नहीं, बल्कि दिल्ली और कोलकाता में भी भ्रष्ट अधिकारियों के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े। सरकारी योजनाओं में सेंध लगाकर भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों के खिलाफ बड़ी छापेमारी हुई। 3 दिन से चल रही कार्रवाई में कई ठिकानों पर रेड डाली गई। यूपी में उद्योग और उद्यमिता विभाग के बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की बात सामने आ रही है। ये छापेमारी उत्तर प्रदेश के उन तमाम सारे सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी बाबू और आईएएस अधिकारियों के रिश्तेदारों और इसके अलावा उनके परिचितों के खिलाफ हो रही है, जहां पे अगर बात करें तो कई सारी अनियमितताएं मिली हैं, कई सारी गड़बड़ी मिली हैं और इन्हीं गड़बड़ी और नियमितताओं की लीड के साथ आईटी की टीम आज दिल्ली, लखनऊ, कानपुर के कुल 22 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापे की कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो शुरुआत है। बताया जा रहा है कि छापेमारी पूरी होने के बाद ही ये सामने आएगा कि यूपी में करप्शन को पाल पोस कर कौन बड़ा बना रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। यानी प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। इस रेड की चपेट में आने वालों में दरअसल इनकम टैक्स के रडार पर भ्रष्ट अधिकारी हैं। उन भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी है जो सरकारी योजनाओं में घोटाला कर रहे हैं। इस छापेमारी के बाद ऐसे कई अधिकारियों में बेचैनी दिखी जा रही है, जिनके दामन पर भ्रष्टाचार के दाग हैं। इनकम टैक्स विभाग के रडार पर यूपी के भ्रष्ट अधिकारी हैं। ये इनकम टैक्स विभाग की 3 महीने में दूसरी बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि 18 जून को भी इसी तरह विभाग ने छापेमारी की थी। तभी इनकम टैक्स विभाग ने यूपी के भ्रष्ट अधिकारियों का गिरेबान पकड़ना शुरू कर दिया था। इस बार लखनऊ में 17 जगहों पर छापेमारी हुई। आयकर विभाग की टीमें आज लगातार छापेमारी कर रही हैं और कपली गांव में हम मौजूद हैं, पनकी के कपली गांव में, और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग के जो अधिकारी हैं वो अंदर रेड की कार्रवाई कर रहे हैं, छापेमारी कार्रवाई चल रही है। राजू चौहान का ये फार्म हाउस बताया जाता है और उसके ठीक बगल में ही जो देशराज कुशवाहा हैं उनका
गेस्ट हाउस भी बताया जाता है। ये तमाम ठिकाने हैं जहां पर आज इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी दस्तावेजों की खंगाल रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी अंदर यहां पर तैनात हैं। हम जैसे यहां पर पहुंचे उसके बाद दरवाजे बंद कर लिए गए हैं। आयकर विभाग ने उन आरोपी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है जो सरकारी योजनाओं में घोटाले कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आईटी विभाग के रडार पर ऐसे 1 दर्जन से भी ज्यादा अफसर हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते छापेमारी के शिकार होने वाले हैं। गौरतलब है कि इससे पहले गोल्डन बास्केट फर्म से जुड़े अंचित मंगलानी और प्रतिभा यादव के आवासों पर भी रेड डाली गई थी। इसके बाद से ही यूपी के भ्रष्ट अफसरों में बेचैनी देखी जा रही है। इनकम टैक्स डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने आज जो छापेमारी की है उसकी पटकथा 6 महीने पहले लखनऊ में ही लिखी गई थी। दरअसल मार्च में लखनऊ के इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के 3 बड़े अफसरों के यहाँ रेड की गई थी। इस रेड में तमाम ऐसे दस्तावेज मिले जो आर्थिक लेन देन में गड़बड़ पाए गए। इस लेन देन को ट्रैक करते हुए इनकम टैक्स की टीम पहुंची कानपुर। जून में कानपुर में उद्योग विभाग के उपायुक्त राजेश यादव और उनके करीबी अंकित मंगलानी की फर्म गोल्डन बास्केट में छापेमारी की गई। करप्शन के इन मामलों के तार उत्तर प्रदेश के उद्यमिता विकास संस्थान से जुड़े हैं। मार्च में संस्थान के डायरेक्टर देवेंद्र पाल सिंह की कार से 30 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। उसके बाद छापों का सिलसिला नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इंदिरापुरम समेत करीब 28 जगहों पर चला था। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में आयकर विभाग को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।